तो वो मार्केटिंग प्लान में उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। ये तो मैं बोला थोड़ा टाइम निकालते हैं, है ना। तो इट्स ऑलरेडी 8:06, लेट मी शेयर माई स्क्रीन, मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। और अ, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जो इनसे मैंने पहले बताया था कि मैं हेलो ड्रीम्स के बारे में बात करूंगा। ओके। आज कोई क्या बोलते हैं, मूड चेंज नहीं हुआ है। गए बार मेरा मूड चेंज हुआ था, मैंने कहा था कि मैं कुछ अलग बात करूंगा। ओके। सो फाइनली वेलकम टू दिस जूम मीटिंग। और खास करके थैंक्स करना चाहूंगा सबसे पहले आपको, साइमन सर को, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है अपनी टीम के लिए कि हम ऐसे प्रेजेंटेशंस करते रहे और लोगों को इंफॉर्मेशन जो भी हमारे पास है वो बांटते रहे, ताकि सभी का बिजनेस साथ में बढ़े और नॉलेज भी बढ़े। ओके। एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स राजीव मेहता जी को थैंक्स कहना चाहूंगा, क्योंकि उनका एक सपोर्ट रहता है हमेशा जूम मीटिंग के दरमियान, है ना। वो जैसे बोलते हैं ना कि पर्दे के पीछे से ऐसी जूम मीटिंग्स में वो हमें हेल्प करते रहते हैं। तो थैंक यू ऑल। और बाकी जो भी हाजिर है उन सबको वेलकम करना चाहूंगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तरफ से, एफएलपी टीम की तरफ से, ऑफकोर्स साइमन सर और राजीव मेहता जी के और मेरे तरफ से भी आप सभी को मैं वेलकम करता हूँ। ओके। तो जैसे आज मैंने कहा था कि मैं जो ट्रेनिंग जो रहेगी वो सिर्फ एलो ड्रिंक्स के ऊपर रहेगी। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, हु आर वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एलोवेरा एंड बी हाइव। ओके। एलो मधुमक्खी के छत्ते और एलोवेरा के पत्ते में हमारी कोई बराबरी नहीं कर सकता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और ये दोनों में हम वर्ल्ड लीडर्स। वी आर अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या? प्लांट से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक, इस दरमियान जो कुछ भी चीजें हमें चाहिए, जो कुछ भी प्रोसेसेस हमें चाहिए, वो सब हम खुद मेंटेन करते हैं, खुद हम उसका ध्यान रखते हैं। ओके। तो व्हाट इज एलोवेरा? एलोवेरा क्या है? अ, ये एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की गई है, लेकिन जिसे बहुत ही कम समझा गया है। ओके। तो इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं प्रॉपर वे में। ओके। ये एक उष्ण प्रदेश में उगने वाला पौधा है जो कैक्टस जैसा दिखता है, लेकिन ये कैक्टस नहीं है। ये लिली गार्लिक एस्पेरेगस फैमिली से बिलोंग करता है। ओके। इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे संस्कृत में कुमारी, मराठी में कोरफड, फिर हैदराबाद में काला बंदा, वगैरह वगैरह। हम इसे एलोवेरा के नाम से ही जानेंगे। एलोवेरा में 400 से भी ज्यादा वेराइटियां हैं। इसमें से 11 जो है वो, तकरीबन 11 जो है वो जहरीली है। सिर्फ 4 या 5 जाति ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा औषधि गुण है। ओके। और जिस जाति में सबसे ज्यादा औषधि गुण है उस जाति का नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। और फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये कंपनी जो है वो यही जाति को उगाती है 7,500 एकड़ की जमीन में, जो है डोमिनिकन रिपब्लिक और मेक्सिको। ओके। ये टॉपिकली तो इसे अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन इसे आप इंटरनली भी ले सकते हैं। इसे नेचुरल सेफ हर्बल प्लांट कहा जाता है, जिसका हजारों साल का इतिहास है, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। इसे नेचर साइलेंट हीलर भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि कभी कभी तो ये इतनी शांतता से काम करता है कि हमें खुद को भी पता नहीं लगता। ओके। तो एलोवेरा को तब से यूज किया जा रहा है जब ये सब एंटी एजिंग क्रीम्स नहीं आई थी, ब्यूटी शॉप्स नहीं थे। तभी हमारी ग्रैंड मदर्स या ये सब एलोवेरा अपनी जेल अपने फेस के लिए और स्किन के लिए यूज किया जाता था। ओके। जैसे मैंने कहा, जिसका हजारों साल का इतिहास है, ये आप देख सकते हैं। ओल्डेस्ट प्लांट इसको कहा जाता है और इसकी हिस्ट्री जो है वो तकरीबन 5,000 सालों की है। ओके। बीच में कुछ सालों में इसको आ, बुला दिया गया था, क्योंकि क्या कहूंगा कि हर एक अलग अलग इंडस्ट्रीज आती है, तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से इसको थोड़ा सा साइडवेज हो गया था। और ज्यादातर
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ये सब आ गई थी, इसकी वजह से इसको ठीक बोला। लेकिन हमारी कंपनी ने इसके बारे में जाना और किया। ओके। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब जगदीप ने निकला था, तब उसने सबसे पहले ऐसे देशों को कैप्चर किया जहां एलोवेरा के खेत ज्यादा थे, ताकि वो अपने घायल सैनिकों के लिए फायदे कारक रहे वे। और क्लियोपात्रा, जो इजिप्ट की सबसे खूबसूरत स्त्री मानी जाती थी तब के वक्त में, उन्होंने भी एलोवेरा का नियमित सेवन किया। यहाँ तक कहा जाता है कि वो जब गुजर गई और उनके कॉफन, कुछ सालों के बाद कुछ कंट्रोवर्सी आई थी, और उसके बाद वो जैसे पिरामिड्स में रखे थे, तो वापस वो कॉफन खोला गया, तो कॉफन के ऊपर भी एलोवेरा का प्लांट का फोटो वहां पर था। एकदम रीसेंट एग्जाम्पल की बात करूं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जब पूछा गया था कि आपके इतने भूषणों का राज क्या है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा, मेरी साधारण जीवन शैली, ईश्वर में अटूट श्रद्धा, और जब मैं साउथ अफ्रीका गया था, मैं यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तब मुझे एलोवेरा के बारे में पता चला, और तब से मैं इसके नियमित सेवन हूं। इसे चाइनीज, इजिप्शियंस, ये सब बर्न्स के लिए, क्या कुछ जख्म हो गया या बुखार आया, इसके लिए भी यूज करते थे। ओके। इसे एक कहेंगे तो एक शोपीस का प्लांट बोलो, या घर के बाहर बालकनीज में गमले में रखा जाता है, अपनी घर की ब्यूटी बढ़ाने में, या एयर को प्योरीफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, देख रेख की जरूरत नहीं पड़ती। ये हवा में जो मॉइस्चर रहता है उसी को ये एब्जॉर्ब करके ये पनपता है। ओके। इसे सनबर्न्स के लिए यूज किया जाता है, माइनर कट्स वुंड्स रहेंगे उसके लिए भी ये इसे यूज किया जाता है। ओके। इसे मिराकल प्लांट कहते हैं, फाउंटेन ऑफ यूथ कहते हैं, प्लांट ऑफ इमॉर्टलिटी कहते हैं, इमॉर्टलिटी कहते हैं, एलिक्सर ऑफ लाइफ, फ्लावर ऑफ द डेजर्ट, क्योंकि ये ऐसे जगह पे उगता है जहां पर ज्यादा पानी नहीं, जैसे डेजर्ट रीजन या डेजर्ट एरियाज, एरिड रीजन्स में ये उगता है। अगेन जैसे मैंने कहा, इसको पानी की जरूरत नहीं, ये हवा में जो मॉइस्चर रहता है उसी को होता है। और ये जो आप फूल देख रहे हैं, ये एलोबार्बेडेंस मिलर में ऐसे पीले कलर के फूल आते हैं। ओके। एलोवेरा इतना फायदे कारक क्यों है? क्योंकि इसके न्यूट्रिशन से भरा हुआ है ये। इसके अंदर 75 न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स पाए गए हैं, 2000 कंपाउंड्स पाए गए हैं, 20 मिनरल्स, 18 अमाइनो एसिड्स और 12 विटामिन भी पाए गए हैं। ओके। इसीलिए इसके बहुत सारे फायदे। ओके। एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली भी। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम आपको बढ़ाने में मदद करता है, आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में मदद करता है, और एनर्जी लेवल्स को भी बढ़ाने में मदद करता है। और टॉपिकली ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, इसको सूट करने में भी हेल्प करता है। ओके। एलोवेरा 3 स्टेजेस में हमारे शरीर के अंदर काम करता है। उसमें से सबसे पहला जो स्टेज है वो है क्लिनजिंग स्टेज। ओके। एलोवेरा में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन दो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो है लिग्निन और सैपोनिन। अब ये जो लिग्निन प्रॉपर्टी है, ये पेनेट्रेट करने में मदद करती है, यानी जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचाती है। और सैपोनिन जो वर्ड आया है, सोप जो वर्ड आया है, इनफैक्ट वो आया है सैपोनिन से। ये कुदरती तौर पे सफाई करने के लिए मदद करता है, ये एक नेचुरल क्लेंजर है। सैपोनिन हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं, खास करके जब हमारे घर में भिंडी की भाजी बनती है, हम भिंडी को जब काटते हैं और उसके अंदर जो चिकना पदार्थ निकलता है वो सैपोनिन होता है। लेकिन हम जब भिंडी को फ्राई करते हैं तो उसमें ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो रहती है वो नष्ट हो जाती है। ओके। तो लिग्निन क्या, पेनेट्रेट करने में मदद करता है, जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचाता है। और सैपोनिन कुदरती तौर पे सफाई करने के लिए मदद करता है। एक बार आपकी बॉडी क्लिंज हो गई, उसके बाद में एलोवेरा आपकी बॉडी को नरिशमेंट देता है। इसमें बहुत सारे विटामिन पाए गए, जैसे A B C D K E, इसमें B12 विटामिन बी पाया गया है, जो ज्यादातर वेजिटेरियंस जो रहते
अंदर B12 की कमी रहती है, क्योंकि B12 जो है वो ज्यादातर मीट प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। उसके बाद में एलोवेरा में बहुत सारे मिनरल्स पाए गए हैं। अब मिनरल्स अगर हमारी बॉडी में नहीं रहेंगे तो विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ओके, तो एलोवेरा में बहुत सारे विटामिन भी पाए गए हैं। और उसके बाद में आता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो है ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं। एक ह्यूमन बीइंग को 22 अमाइनो एसिड्स की जरूरत रहती है, जिसमें से 8 अमाइनो एसिड्स ऐसे रहते हैं जो आवश्यक रहते हैं, जो हमारी नहीं बना सकती। और ये आठों आवश्यक अमाइनो एसिड्स जो है वो एलोवेरा में मौजूद है। तीसरा जो स्टेज आता है वो आता है थेरेप्टिक स्टेज। अब थेरेप्टिक स्टेज में एलोवेरा में बहुत सारे एंजाइम्स पाए गए। अब एंजाइम्स का काम क्या है? जो कुछ भी हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत रहती है। इसमें से बहुत सारे एंजाइम्स है, जैसे एमिलेज, वर्डिकलेज, कैटालेज वगैरह। खास करके मैं हमेशा एमिलेज नाम का जो एंजाइम है उसके बारे में बात करता हूँ। एमिलेज नाम का जो एंजाइम है ये हमारे बॉडी के अंदर शुगर और स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसीलिए एलोवेरा जो है ये डायबिटिक्स लोगों के लिए बहुत ही फायदे कारक माना गया है। ओके। और एंथ्रोक्विनोइड्स यानी एंटी प्रॉपर्टीज, जैसे एंटीबायोटिक, एंटीप्यूरिटिक, एंटीपायरेटिक वगैरह वगैरह। ओके। तो इस तरह से एलोवेरा आपकी बॉडी को क्लेंस करता है, नरिशमेंट देता है, और थेरेप्टिक स्टेज में आपकी बॉडी को बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। अब देखते हैं एलोवेरा इंटरनली कैसे काम करता है, सॉरी, एक्सटर्नली कैसे काम करता है। ओके। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये हमारे स्किन का क्रॉस सेक्शन है, जिसको अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो एलोवेरा का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ही होने की वजह से, बहुत ही से ये आपके स्किन के तीसरे लेयर तक जाता है। जो टॉपिकल लेयर जो मैंने बताया देख रहे हैं आप, जिसे हम देख सकते हैं, ये है एपिडर्मिस, या जिसको डेड स्किन भी कह सकते हैं। उसके बाद में आता है डर्मिस, उसके बाद में हाइपोडर्मिस। जैसे मैंने कहा कि एलोवेरा के अंदर लिग्निन प्रॉपर्टी है, तो ये आपके स्किन के तीसरे लेयर नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ सेल्यूलर लेवल तक जाने की इसमें क्षमता है। और वहां से सैपोनिन जो है वो कुदरती तौर पे सफाई करने के लिए मदद करता है। हमारी कोई भी क्रीम ले लीजिए आप, या लोशंस ले लीजिए आप, सर्कुलर मोशन तो थोड़ी देर के बाद वो स्किन गायब हो जाए। अब उसका मतलब ये नहीं कि वो ऑक्सीडाइज हो गए, तो वो आपके स्किन के तीसरे लेयर तक गई और वहां से उसने काम करना शुरू कर दिया। पीएच बैलेंस जो है वो स्किन से बिल्कुल मिलता जुलता है, तो ये हर प्रकार की स्किन को सूट करता है। ओके। चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे ऑयली हो, चाहे नॉर्मल हो। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी कमर्शियल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हर एक के लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्योंकि एलोवेरा का पीएच बैलेंस ह्यूमन स्किन से बिल्कुल मिलता जुलता है, तो ये हर प्रकार की स्किन को सूट करता है। तो एक ही प्रोडक्ट, कोई भी आप लोशन, हमारे मॉइस्चराइजिंग लोशन या प्रोपोलिस क्रीम या कोई भी लेंगे, तो वो एक ही प्रोडक्ट जो है वो तीनों के लिए काम कर सकता है। ओके। अब देखते हैं एलोवेरा इंटरनली कैसे। ओके। ये जो आप अ, चित्र देख रहे हो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन अंग है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेन अंग रहते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। ओके। ये जो टोटल ट्रैक्ट होता है एक मेच्योर ह्यूमन बीइंग का, तकरीबन 28 से 30 फुट का रहता है। इसमें से जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहती है वो 20 से 22 फुट की रहती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो 6 से 7 फुट का है। अब ये जो है जहाँ पर मेजर एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिशन का, इसको अगर क्रॉस सेक्शन में काटा जाए और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो आप देख रहे हैं इसे विलीज या विलाइज कहते हैं। पॉइंटर यहाँ पर मैंने माउस का लगाया है, ये आप देख सकते हैं, इसको विलाइज या विलीज कह सकते हैं। ओके। आप जो कुछ भी खाना खाते हो वो यहाँ से पास होता है, और ये विलाइज यहाँ से एब्जॉर्ब होता है और हमारे खून में जाता है। ओके। जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, और अलग अलग विलाइज जो रहती है वो अलग अलग न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए रहता है। ओके। लेकिन पीने के गलत तरीके, वातावरण का पोल्यूशन की वजह से ये टॉक्सिन्स यहाँ पर एक्यूमुलेट होते हैं। इसके बारे में अगली स्लाइड में मैं बात करता हूँ। ओके। जैसे मैंने कहा
ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख सकते हैं यहाँ पर, 20 से 22 फुट का बाइसिकल ट्यूब के जैसा दिखता है यहाँ पर। और ये नंबर 1 स्लाइड है। ये जो मैं कहता हूँ ना, इसे मैं आइडियल सिस्टम कहता हूँ, या मैं ऐसा कहता हूँ कि ये एक न्यू बॉर्न बेबी के सिस्टम है। बच्चा जो पैदा हुआ है और जो अपने माँ के दूध के ऊपर है, वो जितनी बार अंदर लेता है ना, उतनी बार वो पास आउट करता है। अब ये उसका ब्रेन डिसाइड नहीं करता है, ये उसकी सिस्टम डिसाइड करती है कि जितना बॉडी को चाहिए ले लिया, बाकी बाहर फेंक दिया। इसीलिए बच्चा जो है जितनी बार खाता है उतनी बार वो आता है, यानी जितनी बार वो अंदर लेता है उतनी बार वो थोड़ी देर में पास आउट कर देता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, हम उसे अच्छी आदतें लगाना शुरू करते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, नूडल्स वगैरह, और वातावरण का पोल्यूशन। ये सब चीजों की वजह से क्या होता है, ये जो आप स्लाइड नंबर 2 में देख रहे हैं, ये टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट करना होना शुरू हो जाते हैं। जो आप ब्लैक कलर के डॉट्स देख रहे हैं, कि जैसे ही ये टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट शुरू कर हो जाता है, आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन रहता है वो बिल्कुल कम हो। ओके, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ना के बराबर हो जाता है, काफी कम हो जाता है। इसीलिए आप अच्छे से अच्छा खाना खाइए, बादाम खाइए, पिस्ता खाइए, आपको पूरा उसका न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इसीलिए हमें थकान रहती है, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, एनर्जी लेवल्स हमारी बहुत कम हो जाती है, इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है। ये कारण इसके वजह से ही रहता है। अब जैसे ही आप एलोवेरा लेते हो, तो एलोवेरा में दो प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, लिग्निन और सैपोनिन। लिग्निन पेनेट्रेट करता है, और सैपोनिन कुदरती तौर पे सफाई करने के लिए मदद करता है। जैसे ही आप लेना शुरू करते हो, आपकी सिस्टम क्लीन होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर फिलहाल ये भी कहना चाहूंगा कि ये एक दिन में नहीं होता, इसको वक्त लगता है। जितना पुराना सिस्टम, जितने सालों से आपने इसको क्लेंज नहीं किया है, उतना ज्यादा वक्त भी लग सकता है। ओके, हम हमारी हमारे पास 2 व्हीलर्स रहते हैं, 4 व्हीलर्स रहते हैं, हम उसकी रेगुलर सर्विसिंग कराते हैं ना? क्यों कराते हैं? सबसे पहले तो वो बिगड़ ना जाए, और दूसरी बात, बिगड़ेगा तो खर्चा बढ़ जाए, है ना? क्योंकि उसके पैसे दिए, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो शरीर है, ये हमें मुफ्त में मिला है, तो इसकी हम सर्विसिंग करने की जरूरत ही नहीं समझते। जब तकलीफ आएगी तब देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर एलोवेरा आपकी बॉडी की सर्विसिंग करता है, इसीलिए हम सबको इसकी काफी जरूरत है। हर एक को लेना ये बहुत करके, आजकल का जो खाना खा रहे हैं हम, जो केमिकल से भरा हुआ है, वातावरण में पोल्यूशन है, इसकी वजह से ये घर घर में बीमारी है। और कहते हैं परसेंट बीमारी जो होती है ना ज्यादातर लोगों में, वो शुरुआत होती है उनके पेट से। अगर यहाँ से ही अगर आपने अपनी सिस्टम क्लीन करनी शुरू कर दी, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, आपके इम्यूनिटी बढ़ेगी, और आप काफी तंदुरुस्त रहेंगे। तो इसीलिए ये एलोवेरा हर एक को लेना बहुत जरूरी है। ऑप्शन बढ़ाने में मदद करता है, जो कुछ भी खाते हैं उसका न्यूट्रिशन पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है, और आपके एनर्जी लेवल्स को भी बढ़ाता है। ओके, इसके फायदे देखते हैं। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और कहते हैं कि गट हेल्थ जो है, ये डायरेक्टली रिलेटेड रहता है अपने ब्रेन से। ओके, यानी गट हेल्थ आपका सही रहा तो आपका ब्रेन भी प्रॉपर वे में काम करेगा, आपका ब्रेन भी ऑप्टिमम वे में काम करेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि अगर वहां ही गड़बड़ है, तो आपको बहुत सारी बीमारियां लग सकती है। आपके इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगा, और हेल्प्स टू सूद एसिडिटी रिफ्लक्स एंड एसिडिटी एसिड रिफ्लक्स एंड एसिडिटी। एसिडिटी के लिए तो ये सबसे बेहतरीन चीज है, जो हर एक को लेना बहुत जरूरी है। और मेरा ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ने का कारण सबसे बड़ा यही था। मैं हमेशा मेरी ट्रेनिंग्स में कहता हूँ कि मैं मेरे बारे में कहूँ तो शुरुआत में मैंने मेरा इंट्रोडक्शन नहीं दिया, उसके पीछे एक कारण था। मैं मेरा बिजनेस जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग था। तकरीबन 25 सालों मैंने उसमें गुजारे। उस दरमियान मुझे एसिडिटी की बहुत तकलीफ हो गई थी, 15 साल से मैं एसिडिटी से जूझ रहा था। बहुत सारी पैचीज यूज की,
जैसे एलोपैथी बोलो, होम्योपैथी बोलो, आयुर्वेदिक बोलो, सब कुछ किया। यहाँ तक कि कुछ लोग मुझे ये चूर्ण ले लो, वो चूर्ण ले लो बोल रहे थे, वो भी सब कुछ किया, लेकिन जितने दिन ले रहा था उतने दिन ठीक, जैसे ही उसको बंद करूँ फिर से शुरू। और एसिडिटी की वजह से मुझे सर दर्द बहुत होते। ऐसे में जब मैं फॉरएवर में आया बिजनेस के लिए, और मुझे जब बताया गया कि प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन है, और जिस तरह से मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो सब चीजें बताई गई, तो मैंने बोला क्यों ना पहले मैं खुद ये यूज करूँ मेरे लिए। तो अगर मुझे रिजल्ट मिला तो मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे अगर रिजल्ट नहीं मिला तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्योंकि मुझे सेल्समैन का काम नहीं करना था, मुझे एक्चुअल शेयरिंग का बिजनेस, जैसे फॉरएवर में बताया जाता है कि ये शेयरिंग का बिजनेस है। तो शेयर करके या लोगों की हेल्प करो, हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज दोनों तरीके से वो करे। तो जब तक अगर मैं कन्विंस नहीं होता हूं तो मैं किसी और को कन्विंस कैसे कर सकता हूं? तो खुद को कन्विंस होना, आपको खुद को कन्विंस होना बहुत जरूरी है। और खुद आप कन्विंस कब होंगे? जब आप प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे और उसके बेनिफिट्स पाएंगे। ओके। तो इस तरह से मुझे 6 महीने तक लेने को बताया गया था, लेकिन 2 महीने में ही मुझे अच्छे खासे रिजल्ट मिले। अब अगेन ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, जेंडर, उसका वेट, खाने पीने के तरीके, वो सब के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इसको आप रिलीजियसली अगर लेते हो तो आपको बहुत फर्क और बहुत फायदा हो सकता है। और वो 2 महीने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिला, आज 18 साल हो गए, ना मुझे कभी एसिडिटी हुआ है, ना कभी मुझे सर दर्द हो। ये पावर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एलोवेरा। फिलहाल तो मैं सिर्फ एलोवेरा के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ओके। ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और इम्यूनिटी को जैसे बढ़ाता है आपकी, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भरपूर है। और जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन है, मिनरल्स है, अमाइनो एसिड्स है। और विटामिन लाइक B12, B1, B2, B6, AEC, नेसिन और फॉलिक एसिड भी इसके अंदर है। तो इसीलिए ये विटामिन और मिनरल से भरपूर है। तो ना सिर्फ ये आपकी बॉडी को क्लिंस करता है, साथ साथ में आपकी बॉडी को नरिशमेंट भी देता है। ये ट्यूमर को भी रोकने में मदद कर सकता है। ओके। और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाने में मदद कर सकता है, शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने कहा था, एमिलेज नाम का एंजाइम जो है वो शुगर और स्टार्च को ब्रेक डाउन कर लेता है। आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। और शरीर के अंदर जो कुछ भी है टॉक्सिन्स निकालने में होता है। तो ये वेट लॉस के लिए भी आपके लिए काम कर सकता है, या मैं ऐसा कहूंगा कि वेट मैनेजमेंट के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। एलोवेरा डेंटल हाइजीन के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके। और क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, तो आपके सूजन को कम करने में मदद करता है, और जो है उसको भी कम करने में ये हेल्प करता है। इसीलिए हमारा जो फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल जो है वो सबसे बेहतरीन टूथ जेल है। अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको आपको यूज करना शुरू कर देना चाहिए, हर एक के लिए। और इतना प्योर है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं मिलाए गए, प्रोपोलिस मिलाया गया है जो नेचुरल एंटीबायोटिक भी है। तो इसको आप ओरल हाइजीन के लिए इसको खा भी सकते हो। मुंह का अगर मुंह में कुछ टेस्ट आपने कुछ खा लिया है और स्मेल आ रही है, बैड ब्रेथ है, तो उसके लिए भी बहुत ही बड़ा है। खैर, ये पर्सनल केयर का ट्रेनिंग नहीं है तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं कहूंगा, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। ओके। उसके बाद स्किन केयर के लिए एलोवेरा बहुत ही बेहतरीन है। इनफैक्ट कहा जाता है कि बर्न विक्टिम्स जो भी रहते हैं उसके ऊपर एलोवेरा फॉरएवर छिड़का जाए तो उनको बहुत फायदे हो सकते। सन बर्न्स के लिए अच्छा है, सन टैन के लिए ये बहुत अच्छा है। और अगर कोई भी जख्म हुआ है आपको तो वो जख्म को भी कम करने में ये मदद करता है। ओके। ये आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है, जिसको भी जॉइंट पेन्स है, जॉइंट रिलेटेड इश्यूज है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो उनको एलोवेरा लेना बहुत जरूरी है। और हेयर केयर के लिए बहुत अच्छा है, हेयर फॉल अगर है, आपके एसेंशियल एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है बढ़ाने के लिए। एलोपेशिया का जिसको इश्यूज है उनके लिए इंटरनली और एक्सटर्नली एलोवेरा लगाना बहुत जरूरी है, तो उससे बहुत फायदेमंद हो सकता है। ऑफ कोर्स अब तो हमारा
हेयर फॉल कंट्रोल, भृंगराज ऑयल भी आ गया है, तो इसे भी आप साथ में यूज कर सकते हो शैम्पू और कंडीशनर के साथ। ओके, वाई फॉरएवर लिविंग एलोवेरा? फॉरएवर लिविंग का ही एलोवेरा क्यों यूज करना चाहिए? जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि ये एक, वी आर द लार्जेस्ट ग्रोअर्स ऑफ एलोवेरा प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड। 7,500 एकड़ की जमीन में डोमिनिकन रिपब्लिक और टेक्सास में सिर्फ एलोवेरा के प्लांट्स लगाए जाते हैं, और यहाँ पर तकरीबन 50 मिलियन एलो प्लांट्स लगाए जाते हैं। ओके, और इसको हाथों से हार्वेस्ट किया जाता है, जो जो पत्ते मेच्योर होते हैं उसको हाथों से निकालकर उसको प्रोसेस किया जाता है। ओके, पेटेंट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है हमारे, जिसकी वजह से इसको सील पैक, अगर ये बॉटल जो मैं कहूंगा, ये मैं बॉटल अगर आपको शायद दिखे तो पता, आई डोंट नो आपको दिखेगी या नहीं। ओके, तो इसके अंदर सील पैक पड़ी रही, अभी तो ये पेट बॉटल्स आ गई है ना? तो सील पैक पड़ा रहा तो आप 2 साल तक इसको कुछ भी नहीं होगा। ओके, इस तरह से इसको स्टेबलाइज किया गया है, और उसके अंदर का कोई भी न्यूट्रिशन लॉस भी नहीं होगा। इस तरह से इसको स्टेबलाइज किया गया। और जैसे मैंने पहले कहा था, सबसे बेस्ट जाति जो हम उगाते हैं, उस जाति का नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। इस जाति को कम से कम 2 से 4 साल तक उगाया जाना चाहिए, तब जाके इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आती है। बहुत सारे लोग कहते हैं, जब एलोवेरा के बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये तो मेरे घर में है, मेरे पॉट में लगा हुआ है, तो जब भी जरूरत पड़ती है तो मैं उसमें का पत्ता निकाल कर, उसके अंदर का जेल निकाल कर गालों में बालों में लगाती हूँ। लेकिन मैं तो कहूंगा कि अगर वो कौन सी वैरायटी का है मुझे पता नहीं है, अगर वो पॉइजनस वैरायटी का रहा तो आगे जाके आपको नुकसान भी कर सकता है। वो सब छोड़िए, कि अगर वो एलो बार्बाडेंसिस मिलर भी रहा ना, तो भी वो आपको फायदा नहीं करेगा बल्कि नुकसान कर सकता है, क्योंकि हमारे आसपास पोल्यूशन इतना है। और जैसे मैंने कहा था, एलोवेरा को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं रहती, वो हवा में जो मॉइस्चर रहता है उसी को एब्जॉर्ब करके वो बड़ा होता है। तो अगर पोल्यूटेड एरियाज है तो वो पोल्यूशन अंदर जाएगा, और वो जेल से आपके शरीर के अंदर जाके फायदा न करके नुकसान ही करेगा। नॉन पोल्यूटेड एरियाज में उगाया जाना चाहिए, जहां पर पोल्यूशन जीरो हो गए, ऐसे जगह पे उगाया जाते हैं, तब जाके ये सब आपको फायदा करता है। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ, इसके अंदर न्यूट्रिशन से भरपूर है। 75 न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स है, 200 कंपाउंड्स है, 20 मिनरल्स है, 12 विटामिन है, 18 अमीनो एसिड्स भी है। ओके, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है, ये सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है, और बिल्कुल सेफ और नेचुरल प्रोडक्ट्स रहते हैं। इसके अंदर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स नहीं डाले जाते या इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले जाते। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, स्किन केयर के प्रोडक्ट है, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, और ऑफकोर्स एलोवेरा ड्रिंक्स है, और बी हाइव के प्रोडक्ट्स भी है। और अब तो और एक हनी भी लॉन्च हो गया है, आप सबको पता चल गया होगा, जो लोकल ब्रांड है हमारा तुलसी, वो भी सबसे बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च हुआ है रिसेंटली। ओके, अब आते हैं ड्रिंक्स के ऊपर, एक एक के बारे में। अब तक जो कुछ भी मैंने आपको एलोवेरा के बारे में बताया, जो कुछ भी उसके फायदे बताए, ये पांचों ड्रिंक्स के बारे में जिसके बारे में मैं बात करूंगा, ये पांचों ड्रिंक्स के अंदर वो सब कुछ मौजूद है। ओके, यानी जब वो फायदे मौजूद है, ये इतना प्योर आपको आपको चीज दे रहे हैं कि एक ताजे एलोवेरा जेल का पत्ता आप निकाल के, जो ऑफकोर्स जो मेच्योर्ड है, जेल का पत्ता निकाल के अंदर का जेल अगर निकाल के आप खाते हो, उससे जो फायदा होगा, वो ही फायदा आपको ये जो बॉटल के अंदर आपको मिलेगा। तो एज क्लोज टू द रियल थिंग एज यू कैन गेट, यानी इतनी प्योर चीज आपको एक बॉटल में भर के हम आपको दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। तब तो सबको पता हो गया, सब जन खुश भी हो गए कि अभी सब पेट बॉटल में आ गया है। ओके, तो एक एक करके एक एक ड्रिंक के क्या क्या फायदे हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोवेरा जेल है, जिसके अंदर 99.7% एलोवेरा। ओके, ये समझना बहुत जरूरी है, आपको इतनी प्योर चीज है
और दावे के साथ कह सकता हूं, और कोई कंपनी आपको इंडिया में क्या, दुनिया में आपको इतनी प्योर चीज आपको एलोवेरा नहीं दे सकते। और खास करके ये रेट में, जो शुरुआत में कहा मैंने, वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, प्लांट टू प्रोडक्ट, मेजोरिटी चीजें हम कंट्रोल करते हैं। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रेट में जो हम क्वालिटी आपको दे रहे हैं ना, उसके दुगने रेट में उसकी आधी क्वालिटी भी आपको जग भर में कहीं नहीं मिलेगी। ओके, तो इसके अंदर 99.7% एलोवेरा है, हर एक जन इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, डिपेंडिंग ऑन द एज, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वो पर्सन की हेल्थ के कंडीशंस कैसी है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। ओके, लेकिन जनरली हम कहते हैं कि आपको ये 75 to 100 ml सुबह लेना है, एम्प्टी स्टमक। आधे घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है, और आधे घंटे के बाद गुनगुना पानी पीना है, 1 गिलास 2 गिलास, ज्यादा उससे ज्यादा भी पी सकते हैं। दिन भर में आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। आपके जब टॉक्सिन्स निकालेंगे तो पानी पिएंगे, तो पानी उसको फ्लश आउट कर देगा। ओके, और अगेन, रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद, मिनिमम 1 घंटे के बाद, आपको इसको लेके बाद में सो जाना है। हो सके तो पानी नहीं पीना है, लेकिन अगर आधी रात में किसी को अगर प्यास लगती है तो जरूर पीजिए, डिहाइड्रेट मत हो जाइए। ओके, तो इस तरह से इसके फायदे क्या है, ये रिपीट करता हूँ, इंडिविजुअल इसके क्लियर कर देता हूँ। हमारे प्रोडक्ट्स कोई भी दवाइयां नहीं है, लेकिन जहां पर दवाइयों ने रिजल्ट नहीं दिया, वहां पर ये प्रोडक्ट ने बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हुए। क्यों? क्योंकि हम बीमार क्यों पड़ते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की कमी रहती है उसके वजह से, या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है उसके वजह से। तो अगर वही न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिल जाए, तो आपकी बॉडी ऑप्टिमम वे में काम करेगी। इसी और दूसरा क्या है, जैसे मैंने पहले कहा, एलोवेरा आपका को क्लेंस करने में मदद करता है और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये जो पर्टिकुलर एलोवेरा है, ये जिसको भी डाइजेशन प्रॉब्लम्स है, एसिडिटी के इश्यूज है, अल्सर के इश्यूज है, उसके लिए ये बहुत ही ओके, खास करके डायबिटिक लोगों के लिए भी ये बहुत ही फायदेकारक है। क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इसके अंदर एक एंजाइम पाया गया है जिसका नाम है एमिलेज। ये जो एंजाइम है, ये आपके शुगर को और स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, और आपके ब्लड में नहीं जाने देता। और ऑफ कोर्स इसको स्टेबलाइज कर दिया गया है, तो इसके अंदर पूरा न्यूट्रिशन से भरपूर है, कोई भी न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता। तो हर एक को शुरुआत में एलोवेरा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी क्लिंज नहीं होगी, बाकी के कुछ भी सप्लीमेंट्स आप जो लेंगे, उसका पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए एलोवेरा, कोई भी एलोवेरा ड्रिंक्स हम आपको शुरुआत में रिकमेंड करते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इसको आप एक रेगुलर ड्रिंक की तरह बना दीजिए अपने लाइफ में। आप जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उतना ज्यादा आप हेल्दी रह पाएंगे। ओके, ऑफ कोर्स शुगर फ्री है, फ्री है, फ्रेश टेस्टिंग है, इसके अंदर टेस्ट मत ढूंढिएगा। ओके, जिसको टेस्ट चाहिए उसके लिए और भी ड्रिंक्स है। और जैसे यहाँ पर लिखा है, 300% आपका विटामिन रिटेंशन बढ़ा देता है, ये एसेप्टिक प्रोसेस से जो बनाया गया है। और तो सबसे नेचुरल चीज हम आपको ऑफर कर रहे हैं। दूसरा जो ड्रिंक है, जिसको टेस्ट चाहिए खास करके, तो ये है एलोवेरी नेक्टर। और जिसको खास करके टैंगियर टेस्ट चाहिए, थोड़ा सा खट्टापन चाहिए, तो इसके अंदर 90.7% एलोवेरा है। और बाकी का है क्रैनबेरी और एप्पल का जूस। अब क्रैनबेरीज जो है, वो सदियों से माना गया है कि जिसको भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहते हैं, उनके लिए क्रैनबेरीज बहुत ही फायदेमंद माना गया है। और दूसरा एप्पल। एप्पल के बारे में तो सबको पता है, हम स्कूल में जाते थे, या हमारे बच्चे जो स्कूल में आज जाते हैं, उनको लिखाया जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर वे। तो एप्पल में भी बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरे हैं, इसके अंदर पेक्टिन पाया जाता है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, ये दोनों फ्रूट्स। और जब ये तीनों मिल जाते हैं, तो खास करके उन लोगों के लिए बहुत फायदेकारक है जिनको कुछ भी किडनी रिलेटेड इश्यूज है, यूरिनरी ट्रैक्ट पे इन्फेक्शन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, लेडीज में खास करके जो हार्मोनल इम्बैलेंस की तकलीफ रहती है,
या गायनेक इश्यूज है, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर कैविटीज उनको है तो कैविटी ये बहुत ही अच्छा है। ओके, तो उनको भी आप दे सकते हो ये। या फिर बार बार आप चेंज कर सकते हो, अगर आप रेगुलर एलोवेरा ड्रिंकर है तो कभी प्योर वाला पीजिए, कभी टैंगियर पीजिए, इस तरह से आप कर सकते हो। विटामिन सी से भरपूर है, ऑफ कोर्स आपके डाइजेशन को मदद करेगा। यूटीआई के लिए, जो मैंने कहा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसके लिए भी ये आपको हेल्प करेगा। ओके, तीसरा जो ड्रिंक है और जो मेरा फेवरेट है, ओके, और ये है फॉरएवर एलो पीचेस। ओके, इसके अंदर 84.5% एलोवेरा मिलाया गया है, और बाकी का है सन राइपेंड कैनेडियन पीचेस का जूस। सन राइपेंड यानी क्या? इसको पौधे पाया जाता है, ना कि कोई कैल्शियम कार्बाइड के सोल्यूशन में, जैसे हमारे आम और केले पकाए जाते हैं आजकल। ओके, तो पीचेस के अंदर बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये आंखों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये बढ़ते बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और स्वीटर टेस्ट होने की वजह से, मिठास मीठा टेस्ट होने की वजह से ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो ये ग्रोइंग चिल्ड्रंस के लिए भी बहुत ही फायदे कारक है। ये कोई भी ले सकता है, लेकिन डायबिटिक्स लोग को मैं ज्यादातर रिकमेंड करूंगा कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोवेरा वो ले सकते हैं। हाँ, जिसको फ्रुक्टोस अलाउड है, जो डायबिटिक है और जिसको फ्रुक्टोस अलाउड है, वो बाकी का एलोवेरी नेक्टर या पीचेस ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम प्रमाण में शुरू कीजिए, और जैसे जैसे आपकी बॉडी यूज टू हो जाए उस तरह से लीजिए। वरना कभी कभी कुछ और रीजन की वजह से शुगर बढ़ जाता है, और रीजन आता है कि नहीं देखो, आपने ये चीज दी और इसकी वजह से मेरा शुगर बढ़ गया। तो बेस्ट ऑप्शन है कि प्योरेस्ट एलोवेरा जेल लीजिए, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। ओके, और चौथा जो ड्रिंक है वो है एलो मैंगो। अब मैंगो किसको पसंद नहीं है? हम सबको तो मैंगो पसंद है, लेकिन ये कहूंगा कि आप इसके अंदर ना फ्रूटी का टेस्ट ढूंढिएगा, ना हम जो मैंगो खाते हैं, खास करके कोंकण का हमारा हापुस जो खाते हैं, उसका टेस्ट इसके अंदर नहीं आएगा। ओके, तो फिर भी आप टेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही बड़ी। इसके अंदर 86% एलोवेरा है, और बाकी का है मैंगोज, अगेन जिसको पौधे में पकाया जाता है, ना कि कोई कैल्शियम कार्बाइड के सोल्यूशन में। तो आप मैंगो के फायदे ले सकते हैं, और साथ में जो एलोवेरा का फायदा है वो भी आपको मिल सकता है, जो विटामिन सी से ये भी भरपूर है। ओके, तो जिसको मीठी चीजें पसंद है वो एलोवेरा, एलो पीचेस या एलो मैंगो ले सकते हैं। जिसको टैंगियर पसंद है वो एलोवेरी नेक्टर ले सकते हैं। और अफकोर्स जो डायबिटिक है उनके लिए मैं ये रेकमेंड कर दूंगा, कौन सा? ये एलो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोवेरा ले सकते हैं। एलो पीचेस, सॉरी, एलो पीचेस मेरा बहुत पसंद है, तो बार बार मेरे दिमाग में एलो पीचेस ही आ रहा है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलोवेरा, जिसके अंदर 99.7% एलोवेरा है। ओके, अब जॉइंट फंक्शंस के लिए भी बहुत ही फायदे कारक है ये, और आपकी जॉइंट और मसल केयर के लिए ये प्रोडक्ट्स आपको हेल्प कर सकते हैं। आर्टिक सी, जिसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 9 है, हीट लोशन, एमएसएम जेल, और एक्टिव एच ऑफ कोर्स, और फॉरएवर फ्रीडम। अब तो फॉरएवर फ्रीडम भी आ गया है, तो इसको नाम फ्रीडम क्यों दिया है? तो फ्रीडम फ्रॉम जॉइंट पेन्स। ओके, इसके की इंग्रेडिएंट्स जो है वो है ऑफ कोर्स एलोवेरा जेल, और साथ में इसके अंदर मिला गया है ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट्स, और एमएसएम। एमएसएम यानी मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। ये आपके कार्टिलेज को, आपके जॉइंट फंक्शंस को इंप्रूव करती है, मोबिलिटी को बढ़ाती है, शॉक शॉक एब्जॉर्बर का जो काम करते हैं हमारे कार्टिलेजेस, वो उसको बढ़ाने में मदद करती है, और हेल्दी कार्टिलेज को मेंटेन करने के लिए मदद करती है। नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर है इसके अंदर, और ये भी ग्लूटेन फ्री है। ये इसका टेस्ट थोड़ा, मैं ऐसा कहूंगा कि आपको यही एलोवेरा के पांचों ड्रिंक्स में से यही ड्रिंक ऐसा है जिसका टेस्ट थोड़ा सा आपको दवाई जैसा लगे। ओके, तो ऑफ कोर्स ये भी लेना जरूरी है, जिसको जॉइंट के इश्यूज है उनके लिए बहुत बेनिफिट है। और खास करके आप ये रिकमेंड कर सकते हो स्पोर्ट्समैन लोगों को भी, जिसके मसल्स और बोन्स का और कार्टिलेज का
वेर एंड टेयर बहुत हो, तो उनके लिए भी ये फॉरएवर फ्रीडम बहुत ही फायदे कारक हो सकता है। ओके, तो इस तरह से ये पांचों ड्रिंक है जो आप ले सकते हैं। लेकिन अंत में, एंड में, फॉरएवर एलोवेरा क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जब भी एलोवेरा की हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार ये मार्केट में तो ये बहुत सस्ता मिलता है, तो मैं आपका ही क्यों लूं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मार्केट में एलोवेरा के पत्ते जो मिलते हैं वो खरीद के लेके आते हैं, आपको कौन सी वैरायटी का है पता नहीं है, शायद वो पॉइजनस भी हुए तो उनको नुकसान हो सकता है। और ज्यादातर मार्केट में जो एलोवेरा उसके अंदर क्या यूज हो रहा है, लीफ, सैप और जेल, ये तीनों यूज किया जाता है। यानी ऊपरी लीफ जो है उसके अंदर कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है, वो सिर्फ एक उसको सुरक्षा कवच दिया है ताकि अंदरूनी जेल को ना पहुंचे। लेकिन कुछ लोग इसको गन्ने की जूस के जैसे निकाल देते हैं ताकि क्वांटिटी बढ़ जाए। दूसरा, इसके अंदर एक लैक्सेटिव एजेंट पाया गया है, जो अगर ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर गया तो हमें डायरिया हो सकता है, दस्त हो सकता है। ओके, और एलोवेरा का पत्ता काटने के बाद कुछ घंटों के अंदर इसको अगर प्रोसेस नहीं किया गया तो इसमें ऑक्सीडाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब ये ऑक्सीडाइजेशन क्या रहता है, इसको मैं अलग तरीके से समझाता हूँ, खास करके एप्पल का ही एग्जांपल लेते हैं हम। ओके, मान लीजिए आप अपने घर में एप्पल लेके आए और आधा काटा, आधा खाया और बाकी का आधा आपने रख दिया। आधे या एक घंटे के बाद क्या होगा, वो बचे हुए एप्पल ब्राउनिश हो जाएगा। अब ब्राउनिश मतलब क्या हो गया, ज्यादातर लोग ब्राउनिश हो गया तो हम क्या करेंगे, वो ब्राउनिश पार्ट चीर के निकाल देंगे और बाकी का खाएंगे, क्योंकि 100 या 200 रुपया किलो लिया है ना। और मैं हमेशा कहता हूँ, हम ह्यूमन बींग्स आज जो कुछ भी खाते हैं खास करके वो हम सिर्फ टेस्ट के लिए ही खाते हैं। उसके अंदर कितना न्यूट्रिशन है क्या है उसके अंदर कोई लेना देना नहीं। ओके, तो ये जो ब्राउनिश हो गया तो वो ऑक्सीडाइजेशन हो गया, इसके अंदर जितना भी न्यूट्रिशन था वो सब ऑक्सीडाइज हो गया। तो एलोवेरा का पत्ता भी अगर कुछ घंटों के अंदर उसको अगर प्रोसेस नहीं किया गया तो उसमें भी ऑक्सीडाइजेशन शुरू हो जाता है। तो सिर्फ आप जो ले रहे हो वो सिर्फ नाम के लिए ले रहे हो, उससे आपको फायदा कुछ भी नहीं होगा। फिर उसके अंदर कुछ लोग ब्लीच एजेंट भी डालते हैं उसका कलर बरकरार रखने के लिए, कलर सेम रखने के लिए उसके अंदर ये सब कलर एडिशन करते हैं। और स्ट्रेन्ड पल्प रहता है। उसके सामने हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं 100% इंटरनल कंजम्पशन के लिए अंदरूनी सिर्फ जेल देते हैं। और सिर्फ वही जाति का जेल जो मैंने पहले कहा था, एलो बार्बाडेंसिस मिलर, उसी का ही जेल आपको मिलता है जो 100% सूटेबल है इंटरनल कंजम्पशन के लिए। इवन जो हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स या स्किन केयर प्रोडक्ट्स जिसके अंदर एलोवेरा डाला जाता है उसके वो भी एलो बार्बाडेंसिस मिलर ही रहता है। और स्टेबलाइजेशन प्रोसेस इस तरह से किया गया प्रोसेस है जो सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास है, तो ये न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होता। इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स या कलरिंग्स भी नहीं डाले गए। इसीलिए जब आप प्योरेस्ट एलोवेरा जब आप लेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जेल का कलर जो है वो कभी कभी चेंज होते रहता है ना, कभी येलोइश लगता है, कभी क्रीमिश रहता है, कभी व्हाइटिश भी रहता है। इसका रीजन है कि हम उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स या कलरिंग्स नहीं डालते, इसको फिल्टर भी नहीं किया जाता है। ओके, और दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो सबसे पहले जो हमारी नजर जाती है ना, ज्यादातर कहाँ जाती है, चैट में लिख के बताएंगे, एमआरपी पे, राइट। हमारी नजर जाती है एमआरपी। लेकिन खास करके जब हम कोई भी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने के लिए लेते हैं ना, तो हमारी ऑफकोर्स एमआरपी पे जानी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मेरी भी नजर जाती है एमआरपी पे। लेकिन साथ साथ में आपकी नजर उसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी जानी चाहिए, उसमें डाला क्या गया है। सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। ओके, या सस्ता हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और खास करके जब हम कंज्यूम करने वाले रहते हैं प्रोडक्ट, तो आपको उसके इंग्रेडिएंट्स देखना बहुत जरूरी है। शुरुआत में तो मैं बहुत देखता था, जब भी मार्केट में जाता था तो मुझे जहां भी एलोवेरा के प्रोडक्ट्स दिखाई दिए ऐसे बॉटल दिखे तो मैं देखता था। और उसमें ज्यादातर सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट रहता था वो रहता था वाटर। आपको सस्ता मिल रहा है लेकिन आप क्या
किसके पैसे दे रहे हो? आपको लगता है कि आपने एलोवेरा जूस के पैसे दिए, लेकिन आपको उसके अंदर मिलता क्या है? मोर देन 90% पानी, जो नल खोलो तो घर में फ्री में आता है। तो फिर आपको सस्ता पड़ा या महंगा पड़ा? ऑफकोर्स घर पे भी फ्री में नहीं आता है, कुछ म्यूनसिपल टैक्सेस भरने पड़ते हैं। लेकिन कहने का मतलब, जो चीज इतनी सस्ती है उसमें पानी में मिलाया गया है, और लास्ट में आप देखेंगे इंग्रेडिएंट्स में तो लिखा रहता है एलो एक्सट्रैक्ट। मैं तो कहता हूँ उसके अंदर 5% भी एलोवेरा नहीं रहता। ओके, तो अब देखिए, हम आपको कितना परसेंटेज दे रहे हैं इसके अंदर? ये फर्स्ट में 99.7% एलोवेरा, यानी एज गुड एज 100%। तो 5% अगर एलोवेरा की कीमत आप 200 या 250 रुपया या 500 रुपया दे रहे हो, मैं 250 ही पकड़ता हूँ राउंड फिगर के लिए, तो उसको अगर 100% क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके वो हमारी बराबरी पे आएगा। तो 20 टाइम्स उसको क्वालिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी 100% करने के लिए। तो 20% जब वो क्वालिटी बढ़ाएगा तो उसकी कीमत भी तो 20% बढ़ेगी। तो 250 की इंटू 20 करेंगे तो कितना कीमत बढ़ेगा? 5,000 रुपया। तो फॉरएवर आपको कितने में दे रहा है? एमआरपी अगर बोलूं तो 2061 या 2261, जो अभी प्रिंटेड आ रहा है। ओके, और डिस्काउंट जो भी लेवल पे आप रहते हैं उसके हिसाब से डिस्काउंट आपको मिलता है। मैं हमेशा एमआरपी की बात कर रहा हूँ। तो फिर भी वो सस्ता है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैंने, बीच में ही मैंने कहा, वर्टिकली इंटीग्रेटेड होने की वजह से जो रेट में जो क्वालिटी हम आपको दे रहे हैं, उसके दुगने रेट में उसकी आधी क्वालिटी भी आपको जग भर में कहीं नहीं मिलेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट्स परचेस करने जाएं, तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर देखिए। मार्केट के कमर्शियल प्रोडक्ट्स जब आप देख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। और फॉरएवर का कंपेयर कीजिए ये वाले एलोवेरा जेल में या बाकी सब भी एलोवेरा जेल में, आप देखेंगे तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट रहता है ना, वो रहता है एलोवेरा इनर लीफ जूस। ओके, तो स्टेबलाइज जो एलोवेरा है वही सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है। और इंग्रेडिएंट्स जो लिखे जाते हैं ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, यानी सबसे जो ज्यादा रहता है वो पहले लिखा जाता है, और लास्ट में जो कम रहता है वो लिखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एलोवेरा पीना है तो हमको हमें कौन सा लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि हमारा बिजनेस जो है वो केयरिंग और शेयरिंग का है। सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी की केयर कीजिए। ओके, क्योंकि आप अपनी बॉडी की केयर नहीं करेंगे तो दूसरों की कैसे केयर करने जाएंगे? तो आपको खुद को पहले अपनी बॉडी की केयर करनी है, ये कंज्यूम करके आपको हेल्दी रहना है, और उसके बाद शेयरिंग करना है, जिसको हम रिकमेंडिंग ये कहते हैं। तो शेयर करना है, तो आपके चेहरे पे, आपके हावभाव पे वो दिखेगा कि आपने खुद में भी ये प्रोडक्ट कंज्यूम किया हुआ है। और जब आप इसको कंज्यूम करेंगे तो आप कन्विक्शन से बोलेंगे। आपका कन्विक्शन बहुत ही, इस तरह से मैं अभी बात कर रहा हूँ। ओके, तो यूज करके जब भी आप बात करेंगे तो आपके अंदर से आप चीजें बोलेंगे, ना कि एक सेल्समैन की तरह। जैसे कहते हैं ना कि सेल्समैन तो क्या है कि मार्केटिंग किसी को भी कर सकता है, यानी जिसके बाल नहीं है उसको भी कंघी बेच के आ सकता है। हमें वो नहीं करना, हमें एक्चुअल शेयरिंग करनी है। जो शेयर करके आप ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, और सामने वाले को भी समझ में आता है कि ये चीज मुझे बेचने नहीं आया, ये सिर्फ मुझे इंफॉर्मेशन देने आया है। और फिर वो कन्विंस हो जाएगा कि वो आपसे प्रोडक्ट्स लेना शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ और मेरे प्रेजेंटेशन को एंड करता हूँ। और पहले मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ और फुल स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ओके, और देखता हूँ कितने लोग हैं। ओके, काफी सारे लोग हैं। तो ऑलरेडी 20:55 हो गया है, यानी मैं 55 मिनट से 50 मिनट से बात कर ही रहा हूँ। तो भी मैं 2-3 क्वेश्चंस ले सकता हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स है कि पूछना है। ज्यादातर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए आज की ट्रेनिंग्स के लिए मैं सिर्फ एलोवेरा के बारे में क्वेश्चन लूंगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स दूसरे हम बाकी के ट्रेनिंग्स में भी हम उसको आंसर करेंगे। बट मैं ऐसा
ये नहीं कहूंगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दूंगा। तो जो कुछ भी क्वेश्चंस है आपके, आप मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और बता सकते हैं, या तो फिर ऑडियो ऑन म्यूट कर दूंगा, आप हैंड रेज कीजिए, तो उस तरह से भी बात कर सकते हैं हम। ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो मैं हमेशा कहता हूँ सवाल आना तो निशानी है, तो सवाल मैं ही कर डालना। चलो, अ, हमने इधर 60 जन अभी तक है, 60 जन अभी तक है। कितने जन एलोवेरा कंज्यूम कर रहे हैं प्रेजेंटली, या कितने जन ने कंज्यूम किया है वो वन डाले, और जितने कंज्यूम कर रहे हैं वो टू, नंबर टू देते जाए। वाह, ग्रेट। राजीव मेहता जी ने टू 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 कर दिया, मैं भी टू इनफाइनाइट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे घर में तो, मैं अपने आप को कुछ बड़ा नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे घर पे तो 2 दिन में एक बॉटल, 2 या 3 दिन में, मैक्स टू मैक्स 3 दिन में एक बॉटल खत्म हो जाती है। और खास करके वो एलो पीचेस रहेगी तो वो तो एक दिन में भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो वेरी गुड। तो यही कहूंगा आपको कि ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन जीएम फ्री इंग्रेडिएंट्स। जीएम फ्री का मतलब ये होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें रहती है। जैसे हमारे गेहूं है, तो उसकी उपज बढ़ाने के लिए उसको, उसके बीज को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाई जब किया जाता है तो क्या होता है कि उसकी क्वांटिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी क्वालिटी में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होती, तो उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं रहता। ओके। तो ऐसे बहुत सारी बीजों पे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जाता है कि जिससे क्या होता है कि उसका क्वांटिटी बढ़ जाए, ना कि उसकी क्वालिटी बढ़े। आई होप, ककुलो, ककुलो का क्वेश्चन था। आई होप आपको मेरा आंसर मिल गया होगा। ओके। और और एक राज की बात बता दूं, आजकल तो क्या है कि बहुत इजी हो गया है, एआई का जमाना आ गया है। चैट जीपीटी में डाल दो, है ना, लंबा चौड़ा आंसर आ जाएगा। मैंने अब तक देखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक लेमैन की लैंग्वेज में समझा दिया। ओके। तो इस तरह से हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स में वो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स यूज नहीं किए जाते। ओके। तो इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स को नेचुरल और सेफ कहा जाता है। ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ और सेशन को एंड करता हूँ। कि अच्छा लगा देख के कि बहुत सारे लोग ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स आगे भी कंज्यूम करते रहेंगे। तो जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना आपका चेक बढ़ते जाएगा, मैं तो ये कहूंगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप खुद कंज्यूम करेंगे, आपके चेहरे पे, आपके बॉडी लैंग्वेज पे वो दिखता रहे, दिखेगा। तो रेगुलरली कंज्यूम कीजिए, नॉलेज लीजिए, और लोगों के साथ शेयर करते रहिए। और हैप्पी रिकमेंडिंग। और आपकी आने वाली लाइफ में, फॉरएवर की लाइफ में खास करके, आप एक हेल्दी और व्यस्त मस्त जीवन जिए, ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। थैंक यू। मीटिंग को एंड कर देता हूँ मैं।